नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बारिश और बादलों के बारे में। कभी बारिश होती है तो हम सब ने बचपन में ये ज़रूर सोचा होगा कि ये पानी आसमान में से आता कहाँ से? बादल कैसे बनते हैं और फिर वही बादल बारिश कैसे कर देते हैं? आज हम इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे बारिश और बादलों का पूरा प्रोसेस। चलिए शुरू करते हैं। तो जो अर्थ का पानी है वो कहीं भी जाता नहीं है, बस घूमता रहता है और इसी को हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। अगर वाटर साइकिल की बात करें तो इसमें 4 मेन स्टेप है। जो पहला स्टेप है वो है इवेपोरेशन का। दूसरा स्टेप है कंडेंसेशन। थर्ड स्टेप इसमें रहता है क्लाउड फॉर्मेशन। और फोर्थ इसमें स्टेप रहता है रेनफॉल। तो बात करें पहले स्टेप की इवेपोरेशन की, तो इवेपोरेशन है क्या? इस फिगर में हम देख सकते हैं कि जो सन है, जब सन से सनलाइट गिरेगी कहाँ पे, जो रिवर्स हैं या ओशियन या लेक, जब सन की सनलाइट पड़ेगी समुद्र पे, नदी पे या फिर जो झील है उन पे पड़ेगी, तो वहाँ से जो पानी है ये क्या होगा? गर्म होगा। और जब गर्म होगा तो इसके जो वाटर पेपर है, जब हवाएं आएंगी तो हवा के साथ ये ऊपर की तरफ जाएंगे। अब जब ऊपर जाएंगे तो हमें पता है कि जैसे एटमॉस्फेयर में जाएंगी ये विंड्स, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है? लो। टेम्परेचर लो रहने की वजह से जो ये वाटर वेपर जाते हैं किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स में, आइस ड्रॉपलेट्स में जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे। और यही आइस ड्रॉपलेट्स क्या बनाते हैं फिर? क्लाउड्स। और जो वाटर पेपर है ये किस वजह से टाइनी ड्रॉपलेट से मतलब, क्योंकि वहाँ पे प्रोसेस होती है कंडेंसेशन की। जो गर्म वाटर वेपर ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, वहाँ पे वो कंडेंसेशन प्रोसेस के साथ वहाँ पे ठंडे होते हैं और टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनसे क्लाउड फॉर्मेशन होती है। जब ये वाटर पेपर एटमॉस्फेयर में जाके टाइनी ड्रॉपलेट्स बनते हैं और जब ये ड्रॉपलेट्स बड़े बन जाते हैं तो क्लाउड का वेट भी बढ़ जाता है और ग्रेविटी के कारण जो है फिर वो नीचे गिरते हैं और उसी उसी को हम क्या कहते हैं? रेनफॉल। और यही जो रेनफॉल है फिर बाद में नदियों के द्वारा कहाँ जाती है? समुद्र में। और फिर से वही सेम साइकिल जो है रिपीट होती है। इसी को क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। अभी आप वाटर साइकिल के द्वारा ये तो समझ गए होंगे कि रेन जो है वो किस तरह से फॉर्म होती है। तो रेन किसका पार्ट है? वाटर साइकिल का। और वो किस वजह से होती है? कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन की वजह से। इसी को हम क्या कहते हैं? रेनफॉल। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। पहला स्टेप रहता है इवेपोरेशन का, जिसमें जो सन हीट वाटर, जो सन है वो वाटर को हीट करता है ओशियंस में, रिवर्स में, लेक्स में। जो वाटर है वो चेंज होता है वाटर वेपर में और वो राइज होता है ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर की तरफ। किसकी सहायता से? विंड्स की सहायता से। दूसरा स्टेप रहता है कंडेंसेशन का। तो जो वाटर पेपर जाता है ऊपर एटमॉस्फेयर में, वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? कम होता है वहाँ पे, जिस वजह से जो वेपर्स हैं वो ठंडे होते हैं और टाइनी वाटर ड्रॉपलेट या आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तीसरा स्टेप आता है क्लाउड फॉर्मेशन का। ये ड्रॉपलेट्स जो हैं यही जो है एक साथ जब कलेक्ट होते हैं तो यही क्या फॉर्म करते हैं? फिर क्लाउड। फिर आता है ग्रोथ ऑफ ड्रॉपलेट का। तो जो ड्रॉपलेट है वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे से और जो बड़े ड्रॉपलेट जो है ये फॉर्म करते हैं। और लास्ट स्टेप आता है हमारे पास रेनफॉल। जब ये ड्रॉपलेट्स बहुत हैवी हो जाते हैं तो ग्रेविटी क्या करती है? इन्हें पुल देम डाउन और उसी वजह से फिर रेन होती है। अब इसी को हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। अगर इसे हम देखें, कोई ये माउंटेन रेंज है और इसके यहाँ पे ये ओशियन है, तो यहाँ से जो सनलाइट है जब ये इसे वार्म करेगी इस वाटर को, तो यहाँ से क्या निकलेंगे? वाटर वेपर। और जब यहाँ से विंड्स आएंगी जो मॉनसून विंड्स होती हैं, तो अपने साथ इन वाटर पेपर को ले जाती हैं। जब ये ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर में तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर पेपर का कूल डाउन। जो वाटर पेपर है वहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस होगी और जो क्या फॉर्म करेंगी? क्लाउड्स। और जब क्लाउड्स फॉर्म करेंगे तो उसके बाद फिर इस एरिया में क्या होगी? रेन। काफ़ी ज़्यादा रेन होगी। और जिस एरिया में ये फिर रेन हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? विंड वार्ड एरिया।
और जो उसकी दूसरी साइड है जहाँ पे जो मानसून विंड पहुंच नहीं पा रही है उसे हम क्या कहेंगे, लीवॉर्ड स्लोप या साइड। जहाँ पे कौन सी एयर जाएगी, ड्राई डिसेंडिंग एयर, इसे हम रेन शेडो एरिया भी कहते हैं, जहाँ पे रेन नहीं हो पाती है। अब हम इसे समझते हैं इंडिया के एग्जाम्पल से। तो अगर हम बात करें पश्चिमी घाट की या वेस्टर्न घाट्स की, तो वहाँ पे क्या है कि जो अरब सागर है, अरब सागर से जब जो वाटर पेपर निकल रहे हैं वो मॉनसून की विंड से फिर एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। यहाँ पे क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो रही है और इस साइड क्या हो रही है, ये रेन होती है। तो जो ये एरिया रहेगा, जो वेस्ट साइड का एरिया है, ये काफ़ी हरा भरा भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे रेन जो है वो होती रहती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, विंडवर्ड साइड। यहाँ पे रेनफॉल क्या होता है, ज़्यादा होता है। अभी हम वेस्टर्न घाट के ईस्ट साइड की बात करें, जो दूसरी साइड है माउंटेन की, वेस्टर्न घाट्स की, तो वहाँ पे रेनफॉल कम होती है क्योंकि जो क्लाउड्स फॉर्मेशन वहाँ पे हो ही नहीं पाती है। जो मानसून की विंड्स हैं वो वाटर पेपर को वहाँ तक पहुँचा ही नहीं पाती हैं। यहाँ पहुँचाती हैं, यहाँ क्लाउड्स जनरेट होती है और यहीं बारिश हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होती है, कम बारिश होती है और यहाँ जो एयर आती है वो कौन सी है, ड्राई डिसेंडिंग एयर, और इसे हम कहते हैं लीवॉर्ड साइड या रेन शेडो एरिया। एग्जाम्पल के द्वारा देखें तो जैसे जो ईस्ट साइड है वहाँ पे है पुणे, तो पुणे में कितनी बारिश होती है, 50 सेंटीमीटर ईयरली। लेकिन हम वेस्ट साइड की बात करें, पश्चिमी पश्चिमी घाट के पश्चिम की साइड जो बॉम्बे पड़ता है वहाँ पे कितनी बारिश हो रही है, 200 से 250 सेंटीमीटर ईयरली। तो यहाँ से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, जो विंड वॉर्ड साइड है और लीवॉर्ड साइड है, जो रेन शेडो एरिया जहाँ पे रेन होती है, उसे भी यहाँ से हम समझ सकते हैं। और ये भी हम समझ गए कि क्लाउड जो है वो किस तरह फॉर्म होते हैं और रेन फिर कैसे होती है। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप जरूर दीजिएगा कमेंट्स में कि विच रीजन इन इंडिया रिसीव द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल। ये 4 आपके पास ऑप्शन है, सही ऑप्शन को जो है वो आप कमेंट में जरूर आंसर कीजिएगा। वीडियो आपको ठीक लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।